गृहस्थ छोड़ करके। ऐसा नहीं है कि वहां भगवान मिल जाए, भगवान तो ऐसे हर जगह है ही है, यहाँ भी है, जंगल में भी है, पहाड़ों में भी है, मंदिरों में भी है, लेकिन हमारे मन में नहीं है, इसलिए कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हमारे मन में तो भरा हुआ है माया, माया का प्रकोप है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, ये सारी चीजें मन में भरी हुई हैं। तो इसलिए भगवान नहीं है मन में, भगवान की तरफ देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता हमारा, तो इसलिए कहीं नहीं दिखाई पड़ता। और ये मन में हमारे कब आएगा, जब ये सब दुर्गुण निकाल के, विकार निकाल के हमारे सदगुरु जी ने जो ज्ञान दिया है उसको बसा लेंगे, तो हमारे मन में भगवान बस जाता है। बस क्या जाता है, फिर अपना ही रूप ही स्वयं यही हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है अपना स्वरूप। तो उसके बाद कहीं भी जाए, गुफा में जाए, जंगल में जाए, मंदिर में जाए या घर में रहे, कहीं भी रहे, भगवान हर जगह हमारे साथ, हर जगह है भगवान। तो जंगलों में चले जाते हैं घर बार छोड़ करके। एक तो महापुरुषों ने बताया कि हम घर परिवार छोड़ देते हैं, बेचारे बच्चे हैं और जो हमारे सहारे थे वो सब, उनको बड़ा कष्ट होता है। और जहां भी जाएंगे हमको वहां दूसरी गृहस्थी बसा लेते हैं, यानी घर में हम रहते हैं, कुछ काम धाम करते हैं, कमाई करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, भोजन करते हैं। अब घर द्वार छोड़कर चले जाएंगे तो वहां भी तो भोजन करेंगे, बिना भोजन के तो रहेंगे नहीं, बिना पानी पिए तो रहेंगे नहीं, तो उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम करने में क्या आता है, यही सब घर गृहस्थी वाला झमेला वहां भी हो जाएगा। खाने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, पीने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, सोने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, बाकी सारे क्रियाकलाप नित्य क्रिया करना ही है, सारे क्रियाकलाप करने के लिए तो इंतजाम करना ही पड़े। तो वही हाल वहां भी हो जाता है, एक गृहस्थी छोड़ के गए, दूसरी बसाए, तो उसमें क्या अंतर आया। तो इसलिए बाबा जी ने सबसे बढ़िया उपाय बताया, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा, यहीं पर रह करके और अपने मन को भगवान में लगा दें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। भगवान हमें ये शरीर दिए, हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, इनका उपयोग करें, इनके उपयोग से हम कमाई करें, सही रास्ते पे चल के कमाई करें, अपना भी करें, उसका पालन करें, और अपने जो बच्चे हैं, जो माता पिता हैं, जो भाई बहन, उनका भी हम सेवा कर सकते हैं इस घर गृहस्थ में रह करके। तो ये सब साधन हमके भगवान ने दिया है, और इन्हीं साधनों से हम अपने आप को जान भी सकते हैं। जैसे ये सब साधन मिले हैं तभी हम सब यहाँ आए हैं, सत्संग में आए और महापुरुषों के वचन सुन करके हमारे मन में प्रीति उत्पन्न हुई, श्रद्धा उत्पन्न हुई, सद्गुरु भगवान से हमने अपने आप को पहचाना, जाना। तो ये सारे साधन ही है, यही जो तपस्या है, जो हम सब इतना समय निकाल करके आ रहे हैं, सब घर द्वार छोड़ करके यहाँ पर, यही तो तपस्या है। जो हम कर सकते हैं वही तपस्या है। कोई चीज पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। भाई विद्यार्थी है, उसको उसका लक्ष्य होता है, हमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, या कुछ बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई करता है। पढ़ाई भी एक तपस्या है, मन लगा के पढ़ेंगे, एक टाइम टेबल बना करके सुबह उठ के अध्ययन करेंगे तो हमारे विद्या हमको आएगी।
मन लगा के करेंगे तो जो हमें पढ़ाया जाएगा स्कूल में उसका पुनरावृत्ति करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, याद करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तब हम इम्तिहान में पास होंगे। अगर हम स्कूल में जाएं या कहीं भी शिक्षा लेने जाएंगे और नाम के लिए वहां जाएं, मन न लगाएं, वहां उत्पात करें और दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़ा भी कर लें या चले जाएं खेल तमाशा देखने, खाली स्कूल को देख करके चले आए, मास्टर को देख के चले आए, तब थोड़े हम पास होंगे। तो हमारी तपस्या कट गई, विघ्न पड़ गया तपस्या में। तो तपस्या पूरी करने के लिए तो बड़ा संयम से रहना पड़ेगा विद्यार्थी को, तब जाकर के अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। कृष्ण भगवान ने यही बताया है हमको, जो भी कर्म करें, चाहे युद्ध हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसानी हो, उसमें कर्म योग बताया है। कर्म करने से ही मिलेगा। तो यही कर्म जो है, यही कर्म करना, यही सब तपस्या है। कर्म तो सब करते हैं, तो वो गलत कर्म भी करते हैं, सही कर्म भी करते हैं, उल्टा भी कर्म करते हैं। तो कहने का मतलब तपस्या तब बन जाती है ये कर्म हमारे, जब हम त्याग से करें, संयम से करें। ऐसा नहीं कि उटपटांग काम करते रहें, किसी को मारते पीटते रहें, किसी का छीनते झपटते रहें, ईर्ष्या करते रहें, एक दूसरे से जलते रहें, तो वो तपस्या नहीं हुई। वो कर्म सुकर्म कुकर्म जो भी हो कह लीजिए, लेकिन वही कर्म तपस्या बन जाती है जब हम सही रास्ते पे समझ कर करें और संयमित होकर के, संयम से करें, अपने मन को कंट्रोल करके करें। तो तपस्या के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में ही हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ मिलती हैं। सदगुरु भगवान को ऐसा सिखाए हैं, ऐसी शिक्षा दिया हमको। 5 प्रण इसीलिए लिया है, उस 5 प्रणों को हम ध्यान में रख के चलेंगे, कर्म करेंगे तो तपस्या बन जाएगी। और तपस्या नहीं है कि जंगल में चले जाएं, जटा वटा खा के ध्यान में लगे रहें, मगन रहें, हो ही नहीं सकता। पता है ना कि यहाँ गृहस्थ छोड़े तो वहां बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं महाराज जी। अब थोड़ा सा बाबा जी के विचार को ले